ओम शांति। चढ़ती कला का आधार बाप से अटूट प्यार होना। संगम युग है चढ़ती कला का युग। तो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है, इस युग में हमें 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। इतना ऊंचा लक्ष्य हम सभी का है और समय बहुत कम है। इसलिए बाबा कहते हैं, अभी उड़ती कला में उड़ते उड़ते हमें इस ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करना है। उड़ती कला को अनुभव करने के लिए आवश्यक है एक बाबा से अटूट प्यार होना। क्योंकि ऊंचते ऊंच बाप से हमारा जब अटूट प्यार होता है तो उनके समान हम ऊंचे बनते जाते हैं। तो अटूट प्यार होना अर्थात निरंतर एक शिव बाबा से प्यार करते रहना। भक्ति मार्ग में हम गाते थे, सिमिर सिमिर सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे सब तन के। जब हम श्वासोश्वास परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा को याद करने से हमारे मन को सुकून मिलता है। सुख के सागर के साथ रहने से मन खुशी में झूमता रहता है। परिणाम स्वरूप मन भी स्वस्थ रहता है और तन भी स्वस्थ रहता है। जब हम एक बाबा से ही प्रीत रखते हैं तो परमात्मा का आशीर्वाद हमें मिलता है, परमात्मा से शक्तियां मिलती हैं, परमात्मा के दिल की दुआएं भी, वरदान भी हमें मिलते रहते हैं, जिससे तन और मन से सदा हम स्वस्थ अनुभव करते रहते हैं। अटूट प्यार अर्थात एक शिव बाबा से जिगरी प्यार, हड्डी प्यार होना। जिगर कहते हैं दिल को। तो जिगरी प्यार होना अर्थात दिल से बहुत गहरा प्यार परमात्मा से होना। क्योंकि जिगर का जो प्यार होता है उसको हड्डी प्यार कहते हैं। वो प्यार हमारे रगों में, हमारे संकल्पों में स्वतः ही प्रवाहित होता रहता है, जिससे हम सदा एक ही परमात्मा के प्यार में खोए रहते हैं। हमने देखा हमारी दादियों का जो बाबा से प्यार था वो जिगरी प्यार था, वो हड्डी प्यार था। उनके रोम रोम में, रग रग में केवल परमात्मा का ही प्यार समाया दिखता था। इसलिए
बाबा को जब दादियाँ इस स्टेज पर मिलती थीं तो बाबा उनको बाहों में समा लेते थे और दादियाँ भी बाबा को बाहों में समा लेती थी। खुदा भी उन पर फिदा था क्योंकि उनको परमात्मा के बिना कुछ सूझता ही नहीं था। तो ऐसा जिगरी प्यार, हड्डी प्यार हमारा परमात्मा से होना, इसको ही अटूट प्यार होना कहते हैं। तीसरी बात, अटूट प्यार होना अर्थात सदा हमारा दिल गाता रहे यही गीत, एक तो जो मिला सारी दुनिया मिली। जब दुनिया का मालिक ही हमें मिल जाता है तो सारी दुनिया ही हमारी हो जाती है। तो एक बल, एक भरोसे पर हम सदा चलते रहें और एक बाबा से ही सदा बातें करते रहें, उनके ही प्यार में सदा खोए रहें। एक स्लोगन सदा याद रखते चलें, दिल में रहे सदा बाबा से प्रीत और संसार की निभाते रहे रीत। दिल में एक बाबा से प्रीत रखते जाना है और जो भी हमारी कारोबार हैं, जो भी संसार की रीति रस्म हैं, उसको हम निभाते चलें तो ऑटोमेटिक बाबा की मदद हमें मिलती रहती है और संगम का आनंद बाबा के संग में हम अनुभव करते रहते हैं। चौथी बात, अटूट प्यार होना अर्थात सदा मीरा जैसी अटूट लगन अनुभव करना। मीरा को केवल कृष्ण का साक्षात्कार हुआ था, वो उस कृष्ण की दीवानी बन गई थी। हमें साक्षात्कार तो छोड़ो, लेकिन साक्षात भगवान मिला है। साक्षात भगवान की पालना में हम सभी पल रहे हैं। तो जो लगन मीरा को थी, उससे बढ़कर, उससे चढ़कर हमें लगन बाबा के प्रति लगती रहें, तब कहेंगे परमात्मा के प्रति हमारा अटूट प्यार है। तो मीरा ज्ञान में आने के बाद सच्ची मीरा बनना अर्थात सदा मेरा बाबा कहना और उनको अपना साथी अनुभव करना। हमारी माताएं कृष्ण से बहुत प्यार करती हैं, तो ये तो कृष्ण का बाप हमें मिला है, शिव बाबा। तो आप सभी ने बाबा को अपना बनाकर अटूट प्यार अनुभव किया, इसलिए आपकी भी यादगार माउंट आबू में अधर कुमारी के रूप में हैं। इसलिए माताएं भी हमारी बहुत महान हैं, बहुत ऊंची है, बहुत श्रेष्ठ है। ताली जरा जोर से बजाओ। तो अटूट प्यार होना अर्थात एक बाबा के साथ सदा अनुभव करना। तुम्हीं से खाऊं, तुम्हीं से खेलूं, तुम्हीं से रास रचाऊं, तुम्हें से दिल की लेन देन करते रहूं, ऐसा प्यार हमारा बाबा के प्रति दिल में सदा रहे। अभी प्यार हमारा किससे होता है और किससे होना चाहिए, ये परख हमारे दिल में रहना जरूरी है। वैसे दुनिया में प्यार लोगों का किससे होता है, जो बहुत सुंदर व्यक्ति होता है उससे प्यार लोग करते हैं। बाबा से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी सुंदर नहीं है, वो सुंदरता के सागर हैं।
सारे संसार की आत्माओं को सुंदर बनाने का ठेका उन्होंने लिया है। सुंदरता का कनेक्शन पवित्रता से होता है। वो पवित्रता के सागर हैं, अर्थात सुंदरता के सागर हैं। तो ऐसा जो बाबा सुंदरता का सागर हैं, उससे हमारा अटूट प्यार होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, दुनिया में प्यार किससे होता है? जिसके पास बहुत माल होता है, खजाने होते हैं, लोग उनसे प्यार करते हैं। बाबा से बढ़कर इस संसार में किसी के पास खजाने नहीं हैं। बाबा कहते हैं मेरे पास इतने खजाने हैं, सारे संसार की आत्माओं को मैं बांट दूं तो भी वो खुटते नहीं हैं, इतने अथाह खजाने मेरे पास हैं। तो ऐसे बाप से हमारा अटूट प्यार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी हमें खजानों से माला माल करते हैं, भरपूर करते हैं और खजानों से संपन्न बनाते हैं। तीसरी बात, प्यार किससे होता है? प्यार जो शक्तिशाली होता है उससे प्यार होता है। बाबा सर्व शक्तियों का सागर हैं, वो सर्वोच्च रक्षक हैं। हम सभी आत्माओं की वो रक्षा करते हैं। ऐसे रक्षक बाप के साथ हमारा अटूट प्यार होना बहुत जरूरी है। जो खुद की रक्षा नहीं कर सकता है उससे क्या प्यार करेंगे? तो इसलिए सर्वोच्च रक्षक परमात्मा से हमारा अटूट प्यार हम अनुभव करते रहें। चौथी बात, दुनिया में प्यार किससे होता है? जो प्यार करने के बाद अंत तक निभाता है, उससे लोग प्यार करते हैं। जो बीच भंवर में छोड़ देता है, किसी को धोखा देता है, ऐसे व्यक्ति से, जो किसी को ठगता है, ऐसे व्यक्ति से कोई भी प्यार नहीं करना चाहता है। बाबा हमें अंत तक साथ निभाता है, घर तक ले जाता है और राजधानी में छोड़ते हैं, भेजते हैं। तो ऐसा प्यार करके निभाने वाला बाबा जैसा इस संसार में कोई भी नहीं है। इसलिए हमारा बाबा के प्रति अटूट प्यार होना जरूरी है। अभी संगम युग में याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा हमारी बढ़ती रहे, तभी हम परमात्मा की याद में खोए रहते हैं। अभी हमारे पास एक रियलाइजेशन होना जरूरी है। आत्माओं के प्यार में और परमात्माओं के प्यार में क्या अंतर है? क्योंकि अगर हम अपने प्यार को चेक करते हैं तो हमारा प्यार इधर उधर बिखरा हुआ रहता है। बाबा से प्यार हमारा जरूर है, लेकिन लौकिक संबंधियों से प्यार, लौकिक पदार्थों से प्यार, लौकिक दुनिया से हमारा प्यार इधर उधर थोड़ा बहुत बटा रहता है। लेकिन याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा को बढ़ाना जरूरी है, उड़ती कला की अनुभूति करने के लिए। इसलिए परमात्मा के प्यार में और आत्माओं के प्यार में क्या अंतर है, ये हमारे पास स्पष्ट होना चाहिए। उसके 5 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिससे आपको रियलाइज होगा कि परमात्मा के प्यार में और आत्मा के प्यार में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। पहली बात, केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार होता है,
आत्माओं का प्यार विश्वास पात्र नहीं होता है। द्वापर युग से हमने आत्माओं से प्यार करके बहुत धोखे खाए, बहुत कड़वे अनुभव किए। माया ने हमें फुटबॉल बना दिया और पांचों खिलाड़ी ऐसे हमें पीटते रहे, कहीं का नहीं रखा। इसलिए हमें परमात्म प्यार जो विश्वास पात्र प्यार है, ट्रस्ट वर्दी लव है, रिलायबल लव है, उस प्यार परमात्मा से ही हमें करना है। दूसरी बात, केवल परमात्मा का प्यार ही अनकंडीशनल है और अनकॉम्प्लिकेटेड है। आत्माओं के प्यार में कितने कंडीशंस, कितने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कोई कभी किसी का किसी से प्यार होता है तो चिट्ठा लिख के देते, ये सारी मेरी कंडीशन है, अगर आपको कबूल है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो मुझे कोई आपसे लेना देना नहीं। लेकिन परमात्मा के प्यार में कोई कंडीशन ही नहीं है। बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर वो ऊपर वाले साहब को राजी करना है तो केवल मुझे सच्चाई चाहिए। देखो हमारी भोली भाली माताएं सभा में बैठी हैं, उन्होंने दिल से सच्चाई से बाबा से प्यार किया, इसलिए भोलानाथ भी उन पर, भोली माताओं पर प्रसन्न होकर उनके सिर पर बाबा ने ज्ञान का कलश रखा है। तो लेकिन भाई लोग क्या कहते हैं, माताएं बड़ी भोली होती हैं, उनको घर का भेद कभी नहीं बताना, वो फट से पड़ोसी को जाके बता देती हैं, इसलिए माताओं को बदनाम करते हैं। देखो भाई, लेकिन माताओं को ही ज्ञान का कलश भगवान ने दिया है। इस बात ये स्पष्ट करती हैं कि माताओं का भोला प्यार वो भोलेनाथ ने एक्सेप्ट किया और उनको प्रसन्न किया। तीसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही निस्वार्थ प्यार है, बेहद का प्यार है और अविनाशी प्यार है। आत्माओं का प्यार स्वार्थ भरा प्यार होता है। इस सारा संसार स्वार्थ की डोर से बंधा हुआ है। जहाँ स्वार्थ समाप्त होता है कोई किसी को पहचानता तक नहीं है। लेकिन परमात्मा ही एक ऐसे हैं जो निस्वार्थ प्यार हम बच्चों से करते हैं, इसलिए उनसे हमारा अटूट प्यार होना जरूरी है। और वो प्यार के सागर हैं, तो ये तो प्यार के गागर है और वो भी खाली है, उछल रही हैं, क्या प्यार करेंगे उनसे। और विनाशी प्यार है, अल्पकाल का प्यार है, लेकिन परमात्मा का प्यार अविनाशी प्यार है और वो आत्मा में प्यार का बीज बो लेता है जो सारा कल्प हमारे साथ चलता है। ऐसे परमात्मा से हमें जरूर प्यार दिल से करना जरूरी है। चौथी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है और चढ़ती कला की अनुभूति कराता है। आत्माओं का प्यार हमें इम्प्योर बनाता है और गिरती कला की अनुभूति कराता है। शरीर भी इम्प्योर 5 तत्वों से बना हुआ है, आत्मा में भी अपवित्रता के अंश वंश है। अब क्या उनसे प्यार करेंगे, क्या उनसे अपेक्षा रखेंगे। इसलिए ये बात हमें महसूस करना है कि केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है, चढ़ती कला की अनुभूति कराता है। क्योंकि सारे कल्प में एक ही बार हमें चांस मिलता है आत्मा को प्योर बनाने का और चढ़ती कला की अनुभूति कराने का। इसलिए इस बात को जब हम महसूस करते हैं तो केवल परमात्मा से ही प्यार की लेन देन हम करते हैं। और 5वीं बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें अर्लीस्ट और हाईएस्ट स्थान पर लेके जाता है।
आत्माओं का प्यार तो हमें इसी घटिया दुनिया में भटकाता रहता है, मटकाता रहता है, लटकाता रहता है। क्या प्यार करेंगे उनसे? तो कहने का भाव है, इस संसार में दो ही चीजें हैं, ईश्वर और नश्वर। नश्वर अर्थात व्यक्ति और वैभव। तो हमें ईश्वर से प्यार करना है, नश्वर से प्यार नहीं करना है संगम युग में। क्योंकि सतयुग से लेकर वहीं हमने काम करना है, आत्माओं के साथ ही प्यार की लेन देन करना है। लेकिन संगम युग में केवल एक परमात्मा के संग में ही हमें रहना है। अभी जहां प्यार वहां बुद्धि की तार हमारी जुड़ जाती हैं। इस संसार में एक प्यार ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो हमारे और बाबा के बीच में हजारों मीलों की दूरी है। उस दूरी को समाप्त करके केवल आमने सामने का ही नहीं, लेकिन कंबाइंड स्थिति का अनुभव ये प्यार कराता है। तो इसलिए जहाँ प्यार वहाँ बुद्धि की तार हमारी जुड़ जाती है। इसलिए हमें एक परमात्मा से ही प्यार करना है, क्योंकि परमात्मा की याद में ही हमारा कल्याण है। याद और प्यार का बहुत गहरा कनेक्शन होता है। जिससे प्यार होता है उसकी याद आती है, जिसकी याद आती है उससे हमारा प्यार ऑटोमेटिक होता है। तो जहाँ प्यार वहाँ बुद्धि की तार हमें जोड़नी नहीं पड़ती है, जुटी रहती है। क्योंकि परमात्मा ही हमारा एक दिलवर है, रहवर है और हम सफर है। तो उस परमात्मा से हमें दिल से प्यार करना जरूरी है। दूसरी बात, जैसा प्यार वैसे बुद्धि की तार हमारी जुटी रहती है। जैसा प्यार हमारा दिल का प्यार बाबा के प्रति होगा, क्योंकि बाबा कहते हैं आपके पास है क्या? किराए का मकान लेकर तो बैठे हो, ये भी मकान हमारा किराए का नहीं है, हमने ये प्रकृति से किराए पर लिया है। हमारी यादगार परमात्मा के साथ हमने याद की, बहुत अच्छी तरह से प्यार का सौदा किया है। इसकी यादगार भक्ति मार्ग में बहुत अच्छी हैं। बोलिए कौन सी वो यादगार है, जल्दी बताइए। हम बाबा के बच्चों ने परमात्मा के साथ प्यार का सौदा किया, प्यार की लेन देन की। उसकी सुंदर यादगार सुदामा के रूप में हैं। सुदामा बहुत गरीब हो गया था, गरीबी उनके पीछे हाथ धोके लगी थी। उस समय उसको अपना बचपन का साथी कृष्ण कन्हैया याद आया। जब वो कृष्ण के पास गया और उसने पास कुछ केवल थोड़ा सा मुट्ठी चावल बचा था, मुट्ठी चावल सुदामा ने कृष्ण को दिया। कृष्ण को ने प्रसन्न होकर उनको कितने महल, सोने के मालिया इतने सारे दिए, अनाज भंडार भरपूर दिए। तो कोई सुदामा होकर नहीं गया, ये सारे सुदामा सभा में बैठे हैं, सारे सुदामा हमारे सभा में बैठे हैं। दुनिया में गरीब उसको कहते हैं जिसको रहने का मकान भी नहीं होता है। हमारे पास ये शरीर रूपी मकान भी नहीं है। बेघर माना बेघर। जो बहुत करीब गरीब होता है वो परमात्मा के करीब होता है। तो हमारे पास रहने का घर भी नहीं है, तो हम सबसे गरीब है, इसलिए परमात्मा से करीब है। और परमात्मा के साथ जो प्यार की सुदामा जैसी लेन देन करते हैं, सौदा करते हैं, तो बाबा हमें 21 जन्मों की बादशाही देते हैं, माला माल करते हैं। ये हमारी यादगार सुदामा के रूप में भक्ति मार्ग में ऐसा है। इसलिए सुदामा का नाम सुदामा क्यों पड़ा है? हाँ जी,
दाम, हाँ अच्छा दाम मिल गया भाई, इतना चावल दिया और इतने महल मिल गए, कमाल की बात है। तो हमने इतना प्यार बाबा को दिया और इतने महल 21 जन्मों के लिए बाबा हमें देते हैं। ऐसा सौदा हमने बाबा के साथ करते जाना है। अभी प्यार के बारे में हमने बहुत सुन लिया। अभी चढ़ती कला की अनुभूति करने के लिए आवश्यकता है श्रेष्ठ स्थिति बनाना, और श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हमें 4 बातों पर दिल से अभ्यास करना होगा। गारंटी है, इन 4 बातों पर दिल से अभ्यास करते जाएंगे तो आपकी स्थिति निखरती जाएगी और आप आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे, ये पूरी गारंटी है। क्योंकि बाबा के पास आने के बाद हमने पहला काम करना है, श्रेष्ठ स्थिति बनाना है। नहीं तो आपको अंत में पश्चाताप होगा, भगवान तो मुझे मिला था लेकिन भगवान से मैंने जितना पाना था उतना नहीं पाया। और स्थिति बनाने में सफलता मिली तो आपके दिल में इतनी खुशी होगी कि भगवान मुझे मिला था और भगवान से मैंने बहुत कुछ पा लिया, बहुत श्रेष्ठ स्थिति बनाने में मुझे सफलता मिली, ऐसा दिल आपका गदगद होकर गाता रहेगा। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए पहली बात है, इस देह में रहते हुए विदेही स्थिति का अभ्यास करना है। इस देह रूपी मकान को भूलना है। स्वयं को मकान समझेंगे, आत्मा के बजाय शरीर रूपी मकान समझेंगे तो माया बार बार आपका कान पकड़ती जाएगी और आपको चाटा मारती जाएगी। इसलिए मैं ये शरीर रूपी मकान नहीं हूँ, मैं इसमें रहने वाली निराकार ज्योति बिंदु मकान मालिक हूँ, आत्मा हूँ। ऐसा अभ्यास हमको बहुत अच्छी तरह से करना है। मैं हूँ देह से न्यारा, एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। ऐसी विदेही स्थिति की अनुभूति हमें बहुत अच्छी तरह से बढ़ाना है, क्योंकि हमारा बेहद प्यार अपने देह से होता है। बाबा से जरूर है लेकिन अपने देह से भी बहुत प्यार हमारा गहरा होता है, क्योंकि 24 घंटे हमारे साथ कोई नहीं रहता है, केवल देह रहता है। इसलिए देह से गहरा लगाव हमारा होता है। इसलिए बाबा कहते हैं, जितना देह से न्यारे उतना बाबा के प्यारे। बॉडी की कंपनी जितना हम भूलते हैं उतनी गॉड की कंपनी हमें मिलती रहती है। इसलिए बॉडी में रहते हुए बॉडी से न्यारा रहने का बहुत सुंदर अनुभव हमें करते जाना है। देह का उल्टा है हदे। जब देह समझते हैं तो हम हदों में रहते हैं और आत्मा समझते ही हम बेहद में रहते हैं। सारा संसार ही मेरा परिवार है और हम सभी आत्माएं एक पिता की संतान हैं। भाईचारे का प्यार हमारा सभी के साथ रहता है और सभी से हम न्यारे होकर रहते हैं। दूसरी बात, जब देह से हम न्यारे रहते हैं, किनारा कर लेते हैं, तो यहां से परम धाम ले जाने का काम करता है ईश्वरीय नशा। तो ईश्वरीय नशा जितना हम अनुभव करते हैं उतना इस दुनिया से दूर स्वयं को अनुभव करते हैं। जितना ईश्वरीय नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर अनुभव करते हैं। अपनी जो दुनिया है
अलौकिक दुनिया, फरिश्तों की दुनिया, निराकारी दुनिया, उस दुनिया में हम बाबा के पास स्वयं को अनुभव करते हैं। तो ईश्वरीय नशा हमें यहाँ से ऊपर बाबा के पास ले जाता है और बिठा देता है। और तीसरा काम, बाबा के पास बैठते हैं तो ऊपर वाले के साथ बैठने से हम ऊपर उठते हैं, स्थिति हमारी ऊंची बनती जाती है। लेकिन लंबे समय तक बाबा के पास बैठे रहने के लिए हमें क्या करना जरूरी है? क्योंकि थोड़ा समय हम जरूर बैठते हैं, बाद में नीचे आ जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा देह की दुनिया से और देहधारियों से जो लगाव होता है वो हमें नीचे लाता है। इसलिए बाबा के प्रति प्यार के परसेंटेज को बढ़ाते जाएं, और दिल का सच्चा प्यार जब बाबा के प्रति बढ़ता है तो बाबा ही बाबा हमें नजर आता है। बाबा के बिना कुछ दिखता ही नहीं है, और बाबा ही हमारा संसार अनुभव करते रहते हैं। इसलिए हमें चेक करना है, कोई ऐसा स्थान तो नहीं, कोई ऐसी व्यक्ति तो नहीं, कोई ऐसी वस्तु तो नहीं जहां मेरी बुद्धि बार बार जाती है। ऐसा हमें चेक करना है। अगर बुद्धि बार बार वहां जाती है तो वहां से हमें बुद्धि को हटाना है और बाबा के साथ जुटाना है। तो बाबा की कंपनी को हम लंबे समय तक एंजॉय कर सकते हैं और सर्वशक्तिवान परमात्मा से शक्तियों के खजाने अपने में भर सकते हैं। अभी बाबा को याद करने से एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई हमें होती है। इतनी कमाई करने वाला आज तक पैदा ही नहीं हुआ है। केवल वो बाबा के बच्चे हैं। भाई ताली तो बजाओ जरा। इतनी बड़ी भारी कमाई करने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है। जितने भी धनवान लोग इस संसार में होते हैं उनके बारे में एक अखबार में आता है, फलाने की एक दिन की कमाई इतने अरब डॉलर, इतने खरब डॉलर हैं। लेकिन एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई करने वाले केवल और केवल वो बाबा के ही बच्चे हैं और दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन जब हम बिंदु समझकर बिंदु बाबा को याद करते हैं तो थोड़े समय के बाद हमें बोर होने लगता है। क्या बिंदी 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 लगा के बैठे हैं। तो ये मनुष्य का नेचर है, वो हमेशा नवीनता चाहता है। जब उसको नवीनता मिलना बंद होता है तो उसका उमंग उत्साह थोड़ा कम हो जाता है। तो सारे दिन भर में उमंग उत्साह बरकरार रहे, बढ़ता रहे, उसके लिए हमें किस युक्ति को अपनाना है? बाबा से विभिन्न संबंधों का अनुभव सारे दिन भर में करते रहना है। वैरायटी हमें जब मिल जाती है तो हमारा उमंग बढ़ता जाता है। तो अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हमने बाबा को फ्री छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि बड़ी भारी कमाई उनके साथ में रहने से हमें मिलती हैं। ये कमाई करने में हमें लोभी लालची बनना है, क्योंकि ये साथ में चलने वाली कमाई है। यहाँ जो रहने वाली विनाशी कमाई है उसमें जास्ती समय नहीं देना है, लेकिन ये जो अविनाशी कमाई साथ में चलने वाली है उसमें हमें जरूर समय देना है। तो अमृत वेले से लेकर रात्रि तक बाबा को अलग अलग संबंधों में हमें याद करना है, अनुभव करना है, उनका कंपनी को एंजॉय करना है और बाबा की याद में खोए रहना है।
सबसे पहले अमृत वेले बाप का प्यार हमें अनुभव करना है, छोटा बच्चा या बच्ची बनकर उनकी गोदी में बैठना है और पिता का निस्वार्थ प्यार अनुभव करना है। बाद में जब अपने सेवा केंद्र पर आते हैं, बाबा को टीचर के रूप में अनुभव करो। कभी हमने सोचा भी नहीं था भगवान सर्वशक्तिवान, दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता टीचर बनकर हमें पढ़ाएंगे, स्वप्न में भी हमने नहीं सोचा था। और आपने कल अनुभव किया होगा हमारा सुप्रीम टीचर कितना प्यार से हमें, कितना दिल से पढ़ाते हैं। दुनिया में ऐसा सुप्रीम टीचर कभी मिलने वाला नहीं है, सारे क्लब में इतना टीचर हमारा श्रेष्ठ है। हमें उसका नशा सदा रहना चाहिए। जब सेंटर से बाहर चले जाते हैं तो हमें बाबा को सद्गुरु के रूप में अनुभव करना है। बाबा के रूम में जाके उनके वरदानी दृष्टि से वरदान लेने हैं और उनका वरद हस्त हमें अपने माथे पर अनुभव करना है। वरदानों से हमें भरपूर अनुभव करना है, क्योंकि अभी जो बाबा का पाठ चल रहा है ऐसा पाठ हमारा चलने वाला है। मास्टर सद्गुरु बनकर हमें अनेक आत्माओं को दृष्टि के द्वारा राहत देनी होगी, दो मधुर बोल के द्वारा सुखद का अनुभव कराना होगा। इसके लिए हमें वरदानों से भरपूर रहना है और वरदानी मूर्त बनते जाना है। अब इस सभा में आप बैठे हुए हैं बच्चे बाबा के, खास बच्चे हैं या आम बच्चे हैं? बोलिए बोलिए ना, खास बच्चे हैं। भाई खास बच्चे बाबा के वो हैं, खास का उल्टा है सखा। जो भगवान को सखा के रूप में अनुभव करते हैं वो खास बच्चे कहलाते हैं, जो आप सभी इस सभा में बैठे हुए हैं। हाँ, तो क्यों खास हैं? क्योंकि हम अपने दिल का जो सीक्रेट है किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। जहाँ सखा मिल गया सारा राज खोल देते हैं, और यही सखा हमें अंतिम समय नंगे पैर दौड़ा दौड़ा मदद करने के लिए आएगा, और कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। किसी में ताकत ही नहीं है, ऐसे माहौल में मदद करने की हिम्मत भी नहीं है, ताकत भी नहीं है। इसलिए खुदा मेरा दोस्त है, उसका हमें अनुभव करना है, उनके साथ बैठना है, खेलना है, रास रचाना है, मस्ती करना है। फिर पांचवा संबंध है बाबा को बच्चा बनाना है, वारिस बनाना है। छठवा संबंध है बाबा मेरी माँ हैं, हम कितने भी बड़े हो गए तो भी हमें माँ ने जो प्यार बचपन में दिया है उसकी याद जरूर आती हैं, उससे थोड़ा लगाव सूक्ष्म में जरूर होता है। वो भी ख़त्म करने के लिए बाबा को हमें अलौकिक माँ के रूप में अनुभव करना है, ताकि लौकिक माँ से जो लगाव है वो मिट जाएगा और बाबा से प्यार हमारा बढ़ जाएगा। सातवां अनुभव है बाबा मेरा साजन है, मैं आत्मा उसकी। भाई बहनें तो सजनी बनने के लिए तैयार होती हैं, लेकिन भाई लोग सजनी बनने के लिए नहीं तैयार होते। बताओ भाई, मैं तो मुखिया हूँ परिवार का, मैं कैसे सजनी बनूंगा? भाई भाइयों को सजनी बने बिना उद्धार नहीं है, इसलिए सजनी जरूर बनना होगा, है ना भाई। आठवां संबंध बाबा सर्वोच्च रक्षक हैं। हर कोई चाहता है मेरे सिर पर किसी का हाथ हो, मेरा कोई पाठी राखा हो, बैकबोन हो। सर्वशक्तिवान परमात्मा से बढ़कर कोई भी हमारा रक्षा नहीं कर सकता है। आजकल के रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं, इसलिए बाबा को हमें रक्षक के रूप में अनुभव करना है। नौवां संबंध, कोई ऐसा कड़ा संस्कार होता है जिसको हम परिवर्तन करना चाहते हैं, उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है, हमें दिल से कष्ट नहीं होना है। इसलिए सुप्रीम सर्जन को बुलाना है
आओ सर्जन, ये सर्जरी कर दो, पुरानी बीमारी खत्म कर दो, बाबा आएंगे, उससे आपको मुक्त करेंगे। और 10वां संबंध है, बाबा मेरा गाइड हैं, जब भी दुविधा में होते हैं बाबा को बुलाइए, बाबा गाइडेंस देंगे। क्योंकि दुनिया वाले गाइड तो कल का भी नहीं जानते हैं, ये गाइड तो आदि मध्य अंत तीनों कालों को जानता है और निस्वार्थ गाइड हैं। तो अभी हम ये संबंध अनुभव करेंगे तो अंत तक बाबा हमें गाइड करते रहेंगे। और 11वां संबंध है, बाबा धर्मराज है, एक का डर होना बहुत जरूरी है अगर वंडरफुल स्थिति की अनुभूति करनी होगी। कहने का मतलब है बाबा को हमने फ्री छोड़ना नहीं है, बिजी रखना है, हर पल हर घड़ी अच्छी तरह से कमाई करते जाना है। कमाई जो शब्द है, बाबा कहते इधर कमाई खूब करो, और कमाई, माई माना माया, माया को भी बेचता, इसको कमाई करने नहीं देना। मेरे पास इतनी सीट तो सतयुग त्रेतायुग में है ही नहीं, 8 108 16,108, और तो इतनी सीट है ही नहीं, इसलिए तुम्हें मैं ड्यूटी देता हूं, उनको कमाई करने नहीं देना। और इधर से बाबा कहता है कमाई भी करो। तो हमें माया से डरना नहीं है, बड़े मस्ती में मस्त होकर कमाई करके माला माल स्वयं को करना है। तो अभी एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सभी। हम बहुत अच्छी योग की स्थिति अनुभूति करना चाहते हैं, सभी थोड़ा चुस्त और मस्त होके बैठेंगे, ऐसा अनुभव करेंगे अमृत वेले 4 बजे हम बैठे हैं, बहुत मस्ती से। बाबा मेरा साजन है, मैं आत्मा उसकी सजनी हूं, ऐसा सुंदर अनुभव परम धाम रूपी पीस पैलेस में हम सभी करेंगे। तो चले बाबा के पास, साजन के पास। ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य महल में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा सजनी अपने सलोने शिव साजन से मिलने के लिए बेताब हूँ, बेचैन हूँ, तड़प रही हूँ, छटपटा रही हूँ। मैं आत्मा रूपी सजनी इस देह रूपी चैतन्य महल से न्यारी होकर बुद्धि रूपी डोली में बैठकर चली शिव साजन से मिलन मनाने के लिए परम धाम रूपी पीस पैलेस की ओर। इस साकारी दुनिया से पार उड़ती हुई जा रही हूं, आकारी दुनिया से भी पार उड़ रही हूं। ओहो, परम धाम रूपी पीस पैलेस में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति, परम शांति है।
कितना सुंदर माहौल है यहाँ शिव साजन से मिलन मनाने के लिए। मैं आत्मा रूपी सजनी सत्यम शिवम सुंदरम सुलोने शिव साजन को दिव्य चक्षु से निहार रही हूं। उनके सुंदरता का भरपूर आनंद ले रही हूं। मेरे दिल में शिव साजन के प्यार का झरना निरंतर बह रहा है, बहता ही जा रहा है। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने शिव साजन के समीप जा रही हूं, अति समीप पहुंच गई हूं और उनकी लाइट और माइट रूपी बाहों में समा गई हूं। मुझे कुछ पता नहीं मैं कहाँ हूँ। शिव साजन के प्यार के सागर के तले में डूब चुकी हूँ। शिव मैं बन चुकी हूँ, कंबाइंड हो चुकी हूँ, खुदा पर फिदा हो चुकी हूँ। दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे अपने शिव साजन से जुदा नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। मेरे शिव साजन एक तरफ अथाह प्यार के सागर है तो दूसरे तरफ अथाह शक्तियों के सागर भी है। आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत भी है। शक्तियों के सागर शिव साजन से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की मूसलाधार बरसात निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने शिव साजन से अनंत शक्तियां, असीम शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूँ, ग्रहण करती जा रही हूँ। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा रूपी सजनी स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। सचमुच मेरे जीवन के सबसे खुशनुमा पल है यह, जो मैं आत्मा रूपी सजनी अपने शिव भगवान साजन के साथ स्वयं को
अनुभव कर रही हूं। क्या कहने मेरे भाग्य का, मेरा भाग्य बुलंदियों पर है, शक्तियों से भरपूर आत्मा रूपी सजनी, बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर पीस पैलेस परम धाम से उड़कर साकारी दुनिया की ओर वापिस आ रही हूँ, आ रही हूँ, और पुनः इस शरीर रूपी चैतन्य महल में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विश्व कल्याणकारी सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूँ। मुझ शक्तिशाली आत्म सजनी से शक्तियों की किरणें सारे विश्व में चारों ओर फैल रही है, वायुमंडल को वाइब्रेट करके शक्तिशाली बना रही है। जैसे मेरे शिव साजन निराकार ज्योति बिंदु हैं, वैसे मैं आत्मा रूपी सजनी निराकार ज्योति बिंदु हूँ। मुझे अपने शिव साजन हर रोज दिव्य गुणों के आभूषणों से सजाते रहते हैं। मुझ आत्मा रूपी सजनी के दिल में मेरे एक सलोने शिव साजन के प्यार के गीत ही सदा बजते रहते हैं। उसी एक शिव साजन के रंग में मैं आत्मा रूपी सजनी रंगती रहती हूँ। संगम की हर घड़ी उनके ही संग में अनुभव करती रहती हूँ। वहाँ रे मैं, वहाँ मेरा भाग्य, और वहाँ मेरे सलोने शिव साजन। दिल कहता है मैं अपने शिव साजन को दिल रूपी डिब्बी में छिपा लूं, संभालूं। ओम शांति शांति शांति।